नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर। फरवरी में होगी एआईसीसी की पहली बैठक। राजधानी रायपुर में होगी एआईसीसी की बैठक। फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी बैठक, तो वही बैठक की तारीख का जल्द होगा ऐलान। कांग्रेस की सिटिंग कमेटी की बैठक ने लिया फैसला। फरवरी माह में होगा एआईसीसी का प्लेनरी सेशन। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फरवरी में होगी एआईसीसी की पहली बैठक, तो वही राजधानी रायपुर में एआईसीसी की बैठक आयोजित की जाएगी। जहां फरवरी के दूसरे हफ्ते में यह बैठक होगी, तो वही बैठक की तारीख का जल्द ऐलान होगा। कांग्रेस की सिटिंग कमेटी की बैठक ने यह फैसला लिया है। फरवरी माह में होगा एआईसीसी का प्लेनरी सेशन। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन रायपुर में फरवरी माह में होगा। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल होगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर एआईसीसी के अधिवेशन की जानकारी दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुशी है कि रायपुर में फरवरी में 50वां अधिवेशन किया जा रहा है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के एक दिन पहले पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब और पैसे बांट रही है। खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कर्रा गांव में 90 पेटी शराब पकड़ी है, लेकिन इस मामले में आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में पैसे और शराब बांट रही है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 90 शराब की पेटियों को बरामद किया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार हमेशा चुनाव में जिस तरीके से पैसे और दारू लोगों को बांटती है और लोभ और लालच के माध्यम से वोट खरीदने का काम करती है, भानुप्रतापपुर चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी जैसा कर्रा में लगभग 90 पेटियां शराब पकड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा है। उसी तरीके से कोड़ेपुर से लगभग 83,000 रुपए सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस के नेताओं के पास से पकड़ा है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मतदान अधिकारी मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतदान के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 1,95,822 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र को पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कांकेर की। कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार से इस समय नाराज चल रही है। आपको बता दें कि कर्मचारी विभागों के निजीकरण करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संघ कौशलेश तिवारी ने बताया कि पिछले 19 तारीख को पदयात्रा निकाली गई थी। हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायत, महिला, बाल विकास एवं अन्य विभागों के लिए नियमित
कारण की मांग है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार से नाराज नजर आ रही है, तो वहीं विभागों के निजीकरण करने की मांग की जा रही है। जैसे कि अभी व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को हमने सूचित किया था कि कौशल्या माता मंदिर का जो मनोकामना नारियल था वो हम माननीय मंत्री महोदय श्री रविंद्र चौबे जी के यहाँ सौंपने आए हुए थे और मंत्री महोदय से मुलाकात तो हुई है, परंतु पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने यही कहा कि आप समय लेकर मंत्रालय में मिलने आइए, जबकि हम पिछली बार मंत्रालय गए हुए थे और वहाँ हमें ये कह दिया गया कि आज समय नहीं है हमारे पास। उनके जो स्टाफ थे उन्होंने बताया कि आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम यहाँ आते हैं और हमें मंत्रालय बुला लिया जाता है और मंत्रालय जाते हैं तो अन्य दिन आने को कह दिया जाता है। बड़ी खबर रायपुर से, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी खबर। राज्यपाल संशोधन विधेयक पर कल करेंगे हस्ताक्षर, विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद करेंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल ने खुद हस्ताक्षर करने की दी जानकारी। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। राज्यपाल संशोधन विधेयक पर कल करेंगी हस्ताक्षर, विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद करेंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल ने खुद हस्ताक्षर करने की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर रायपुर से। तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां राज्यपाल संशोधन विधेयक पर कल हस्ताक्षर करेंगी, तो वहीं विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद हस्ताक्षर करेंगी। राज्यपाल ने खुद हस्ताक्षर करने की जानकारी दी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर की। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मेरा दस्तखत होने का है, तब से ये सारी चीजें जो है शुरू हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। और मैंने कहा कि जितने भी है उसकी उनकी सारी आप जहां जहां भी रुका हुआ उसको स्टार्ट हो जाए और ये सारी प्रक्रिया विधेयक पास होने के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मेरे द्वारा जो सिग्नेचर हो जाएगा तो इसमें बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित घड़ी चौक के भीम रेजिमेंट के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और मृतका तनु कुरे को श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि ओडिशा में तनु कुरे की 3 गोलियां मारकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष अविनाश घृतलहरे के नेतृत्व में बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित घड़ी चौक से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और हत्यारोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग उठाई। बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैंडल मार्च निकालकर तनु कुरे को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ हत्यारोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की गई। निवासी तनु कुर्रे का एक सचिन अग्रवाल नामक व्यक्ति के द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर उसे उड़ीसा ले जाकर उसे गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर आज हमारे संगठन और समाज के द्वारा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और एक चीज बात मैं छत्तीसगढ़ निवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ और अपनी बातों को मैं रखना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी जो यहाँ पे जितने भी समाज के लोग रहते हैं, उनमें ये चीज मैं देखा हूँ कि उन लोगों में जब यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान की किसी लड़की, किसी व्यक्ति के ऊपर जब घटना घटती है तो हमारे लोग डंडा झंडा लेकर जस्टिस फॉर उन्नाव, जस्टिस फॉर कटिया, जस्टिस फॉर दामनी, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर भिलाई मॉडल टाउन स्थित शनि मंदिर के पास अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। सौरान सनातन धर्म परिषद न्यास के प्रदेश अध्यक्ष उत्कृष्ट भट्ट ने कहा कि मठ मंदिरों के ऊपर कार्रवाई अनुचित है। उत्कृष्ट भट्ट ने बताया कि मंदिर के सामने की सीढ़ियों को भी तोड़ा जा रहा था, जिससे काफी वाद विवाद के पश्चात रोका गया। तो वहीं किशोर कुमार वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनी हुई है और निगम की कार्रवाई वैधानिक तरीके से हो रही है। तो भिलाई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम
ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, तो वहीं शनि मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मठ और मंदिरों पर कार्रवाई करना अनुचित है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम के द्वारा कई बार हमको शिकायत मिल रही थी कि मोहल्ले वाले, आसपास के मोहल्ले वाले, जुनवानी में आसपास के मोहल्ले वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं नगर निगम के पास कि किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई तिवारी जी आई थिंक, उनके द्वारा एक शनि मंदिर है, मंदिर के आजू बाजू के ज़मीन पे पिलर गाड़ के कमर्शियल यूज़ के लिए नियत से निर्माण कार्य किया जा रहा था। मठ मंदिरों को जबरन तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर अतिक्रमण का झूठा इल्जाम लगा के शासन प्रशासन के माध्यम से जबरदस्ती आसपास के लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है उसको तोड़ा जा रहा है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और शासन पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुँच रहा है कि जिसमें कोई यहाँ के जो रहवासी हैं वो मना करें, रोक टोक करें तो उनको सीधे। खबर बीजापुर से है जहां कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के निर्देश पर जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसडीएम भैरमगढ़ उत्तम सिंह पंचारी और तहसीलदार ने मिनगाचल नदी से अवैध रूप से रेत परिवहन करने वालों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके 2 नग वाहन जब्त किए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर 5 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर बस्तर आईजी और कमिश्नर ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मतदान केंद्र किशनपुरी, सिरसदा, कोरहर समेत कई स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर पोलिंग बूथ सुरक्षा, रूट सुरक्षा से लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के संबंध में भी निर्देश दिए गए। कांकेर से खबर आपको बता दें जहां पर मतदान को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो वहीं मतदान केंद्रों का जायजा लिया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि आईजी और कमिश्नर ने जायजा लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कांकेर की। छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिक अहमदाबाद जाएंगे और वहां आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इन बच्चों को चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आयोजन के समापन पर बाल वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है। रायपुर से खबर आपको बता दें जहां पर बाल वैज्ञानिक अहमदाबाद जाएंगे। 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। वहीं विज्ञान कांग्रेस में बच्चों का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया गया है। पुलिस ने बताया कि नक्सली 2016 से नक्सल संगठन से जुड़कर थाना चिंता गुफा क्षेत्र में रोड खोदना, मार्ग अवरुद्ध करना जैसे कई नक्सली गतिविधियों में शामिल था। तो सुकमा से खबर आपको बता रहे जहां पर पूना नारकोम अभियान का असर देखने को मिला है। 2 माओवादियों ने सरेंडर किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर समर्थ दिव्यांग पुनरावास केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला प्रशासन बीजापुर ने जिले के दिव्यांग पुनरावास केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य नीना रावतिया, उदय कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य बसंत राव ताटी, राज्य चुनाव आयोग के सदस्य प्रवीण डोंगरे सहित नगरपालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर, जनपद उपाध्यक्ष सोनू पोटाम,
सीईओ जिला पंचायत रवि कुमार साहू, नोडल अधिकारी समाज कल्याण विभाग मनोज बंजारे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और शिक्षक उपस्थित थे। तो बीजापुर से खबर आपको बताएं, जहां पर दिव्यांग पुनरावास केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन कार्यक्रम में कई लोगों ने शिरकत की। सूर्या के स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रांगण में हमर बेटी हमर मान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने लगातार बढ़ रहे साइबर संबंधित अपराध से बचने के लिए जानकारी दी और साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। इस मौके पर थाना प्रभारी रामअवतार, ध्रुव परिचार्य, धनेश सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नकुलनार गांव के मुख्य चौराहे में एक बाइक में अचानक आग लग गई, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर बालू मिट्टी डालकर किसी तरह काबू पाया। घटना के संबंध में वाहन मालिक ने बताया कि वो अपनी बाइक को खड़ा कर घरेलू सामान लेने गया था और जब वापस आकर बाइक को जैसे स्टार्ट किया तभी बाइक चलने लगी, जिस पर आसपास के लोगों ने बालू पानी डालकर आग को बुझाया। तो दंतेवाड़ा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे, जहां पर अचानक बाइक में आग लग गई तो वही लोगों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दंतेवाड़ा जिले में दिव्यांगजन दिवस के मौके पर जिला हॉस्पिटल स्थित शारीरिक पुनरावास केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र से सेवा ले रहे दिव्यांगों को उपहार वितरित किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एल. गणेश ने कहा कि दिव्यांगजनों की मदद के लिए जिला हॉस्पिटल में शारीरिक पुनरावास केंद्र संचालित है, जो सहायक उपकरणों के अलावा फिजियोथेरेपी की सुविधा भी देता है। इसके अलावा कृत्रिम अंग निर्माण के लिए एक यूनिट चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भर से दिव्यांगजन लाभ ले रहे हैं। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे, जहां पर शारीरिक पुनरावास केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वही दिव्यांगों को उपहार भी वितरित किए गए। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आज हम दंतेवाड़ा जिला से काफ़ी मरीजों को रायपुर ले गए हैं। वहाँ रायपुर में भी अपन इस दिव्यांग शिविर के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता देने। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल शारीरिक पुनर्वास केंद्र में आयोजित किया गया है। बेसिकली हम ये कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए ही आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों का सम्मान, दिव्यांगजनों के द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन तक पहुंचाना हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कभी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और जीवन बचाने का काम डॉक्टर ही करते हैं। कोरोना काल में भी डॉक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन 30 नवंबर की रात डॉक्टरों के साथ धमतरी के कुरूद सिविल अस्पताल में नशे में धुत युवक डॉक्टरों पर जानलेवा हमला कर दिया। डॉक्टर यूएस नवरत्न ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ 10 मिनट में छोड़ दिया। साथ ही आरोपी फिर से हॉस्पिटल में आकर गाली गलौज करने लगे तो वहीं गुस्साए डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दिया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो कुरूद से खबर आपको बता रहे, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल की है, वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आरोपियों को पुलिस ने 10 मिनट में ही छोड़ दिया और ऐसे में अब डॉक्टरों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ रोष देखने को मिला है। आयास भावना चुरेंद्र और स्टाफ नर्स घनश्याम बंजारे, उसमें ड्रेसर था हमारा और वार्डवा भी था। इसी बीच में एक केस आया, 4 लोग आए, उसमें खुद दारू पिए थे नशे में और जैसे ही गेट पर वहीं से गाली गलौज शुरू किए। उसके द्वारा जो ध्रुव करके है मोहित ध्रुव, उसके द्वारा उसमें ड्रेसिंग रूम में घुस गया और आया के द्वारा मना करने पर भैया गाली गलौज मत करो कि यहाँ महिलाएं भी ड्यूटी में है करके
तो उनके द्वारा उसको अश्लील हरकत की गया। सिविल अस्पताल कुरुद के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत एफआईआर हुई है, जो एफआईआर का कंटेंट है उसमें समुचित धाराओं का समावेश किया गया है और यह कहना बिल्कुल गलत है कि जमानती धारा को लगाई गई है। अजमानती धारा उसमें जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ शासन की गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई, जो लगातार जारी है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति भाटा गांव में पंजीकृत 1535 किसानों की धान खरीदी हो रही है। प्राधिकृत अधिकारी रोशन चंद्राकार ने बताया कि सरकार का अच्छा कार्य टोकन तुहर द्वार के कारण मोबाइल से ई टोकन में 30% और 70% काट दिया जा रहा है। 17% तो खबर आपको बता रहे हैं कुरूद से, जहां पर 17% नमी को देखते हुए करोड़ों रुपए का आहरण भी किसानों को ऋण वसूली के साथ किया जा चुका है। किसानों ने बताया कि यहां सुविधा के साथ साथ सभी कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है। कुरूद से खबर आपको बता रहे हैं, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, तो वहीं भाटा गांव में किसानों की फसलों की खरीदी हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरूद की। 1535 रुपये पंजीकृत है। यहाँ 18,131 क्विंटल धान खरीदी कर चुके हैं। इसमें पानी की सुविधा है और बाढ़ कोई किल्लत नहीं है। सुचारू रूप से किया जा रहा है। ब्रह्म खरीदी वर्ष 2022-23 छत्तीसगढ़ शासन की कार्य योजना के अनुसार, वैसे छत्तीसगढ़ शासन के जो गाइडलाइन दिया है उसके हिसाब से खरीदी किए जा रहे हैं और इससे कृषक लोग काफी खुशहाल हैं। छत्तीसगढ़ शासन गाइडलाइन के अनुसार किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी कांकेर से आपको बताया, जहां भानु प्रतापपुर में उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अब डोर टू डोर होगा प्रचार। मतदान कराने टीम पहुंचेगी मतदान केंद्र, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। 256 मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। कांकेर से ये बड़ी और अहम जानकारी। मतदान कराने टीम पहुंचेगी मतदान केंद्र, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि 1,95,822 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। कांकेर से ये बड़ी और अहम जानकारी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ गए। प्रदीप, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो थम चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए मैम, कल ही चुनाव प्रचार थम गया था और इसके साथ साथ हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय है और हमारे जो जिला एसपी साहब है और इनके टीम पूरा आईजी समेत इनके टीम आए और आके पूरा निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा चौकाचौंध व्यवस्था हुई है, जो किसी भी तरह कोई त्रुटि ना हो और कोई समस्या ना हो। मतदान करने अपने मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा बल को लगाया गया है उसमें कोई दिक्कत ना होगी, इसके लिए और अतिरिक्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।